हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स पैन एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में एक तरीके से कोविड के बाद बूम देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आम परिवार हैं, और जो यंग इंडिया है उसने स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया। और कोविड के बाद से जिस तरीके से सेंसेक्स या किसी भी स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस में आपने देखा होगा, बहुत बड़ी उछाल आई थी, बहुत लोगों ने पैसा कमाया और एक नया मार्केट भी क्रिएट हुआ। लेकिन अगर 2025 की बात किया जाए तो ये 2020 के बाद से लेकर अभी तक में एक तरीके का सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ईयर रहा है शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर उस समय जब इंडिया की इकॉनमी काफी स्टेबल है, रेजिलियंट है। और आपने देखा Q1 इस साल का हमारा जो रिजल्ट रहा है, 7.8% पे हमारा जीडीपी ग्रो किया है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिरकार जब इकॉनमी स्टेबल है तो शेयर मार्केट क्यों नहीं डिलीवर कर रहा है? क्या इसके और भी कोई मायने हैं? बिकॉज एक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि शेयर मार्केट लिव्स फॉर फ्यूचर। शेयर मार्केट बढ़ता है घटता है फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से। तो आज अगर आपकी चीजें ठीक भी है, बट इफ द इन्वेस्टर्स थिंक्स कि आने वाले 5 या 10 साल में या इमीडिएट 2-3 साल बाद भी इकॉनमी की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो वो पहले ही इस चीज को फील कर लेते हैं और शेयर मार्केट से पैसा हटाना चाहते हैं। खासकर फ्रेंड्स, ये जो पर्सपेक्टिव है इनफैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स का देखने को मिला है। और इसीलिए 2025 में नॉन स्टॉप फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया के शेयर मार्केट से पैसा को निकाला है। और उसी की वजह से हमारा जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत ही बड़ी एक स्टैग्नेशन देखने को मिली है। और बहुत सारे ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी अपना बहुत सारा जो पैसा है वो भी गवाया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्यों इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बात कर रहा हूं? बिकॉज द हिंदू न्यूज़पेपर में जस्ट 6 नवंबर की एक खबर है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से भारत के शेयर मार्केट में एक मैसिव सेल ऑफ किया है, मतलब अपना पैसा निकाला है इंडिया से, उसने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। मैं थोड़ा सा डेटा से बात करूं फ्रेंड्स, नवंबर 4 2025 तक, इस साल की मैं बात करूं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 1.5 लाख करोड़ का इंडियन स्टॉक्स को उन्होंने बेचा है। और जिस तरीके का सेलिंग लगातार इन्होंने बेचा है इंडिया के शेयर्स को, ये अपने 20 साल का सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। बिकॉज 2002-3 में ही इस तरीके का मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला था। और अब 1.5 लाख करोड़ का इंडियन स्टॉक्स को यहां पर बेचने की जो खबर है वो आ रही है। और ये बात डेटा के हिसाब से आप यहां भी चार्ट समझ सकते हैं कि सेंसेक्स अगर आप देखेंगे 2024 में और सेंसेक्स आज देखेंगे तो लगभग ये स्थिर है। पिछले 5 साल में ऑब्वियसली कोविड के मुकाबले आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बट अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो शेयर मार्केट की जो एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सेंसेक्स, उसमें एक कंप्लीट स्टैग्नेशन देखने को मिला है। और अब आप सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आप एक तरफ कह रहे हो कि एफपीआईज अपना शेयर बेच रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इनफैक्ट बढ़ा तो नहीं है बट घटा भी तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका रीजन है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खूब पंप किया है पैसा। और रिसेंटली आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से भी ये कही गई कि पहले के लोग बैंक्स में पैसा जमा करते थे, आज मोस्ट ऑफ द पीपल, जो यंग पीपल हैं, वो म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और उसके थ्रू पैसा पंप कर रहे हैं। तो इसलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो बेच रहे हैं, लेकिन अगर किसी तरीके से शेयर मार्केट बचा हुआ है, थैंकफुली इट इज बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और लेकिन आज मैं फ्रेंड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करने जा रहा हूं। और ये जो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक फंड्स, लगातार म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसमें काफी पैसा आया है, जिसकी वजह से एफपीआईज के बेचने के बावजूद जो इंडिया का डोमेस्टिक फंड्स है वो हमारे शेयर मार्केट को ज्यादा गिरने नहीं दिया है, स्टेबल रहने दिया है। अब क्यों ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने पैसे को यहां से निकाल रहे हैं? उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है जो माइक कूप, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कहते हैं कि इंडिया जो है उस जो सबको लगता था कि इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट बिकॉज बहुत सारे लोग चाइना से निकलकर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, अब ये अपने सैचुरेशन पे पहुंच चुका है। मतलब जिनको निकलना था वो निकल चुके हैं और उसी की वजह से इंडिया के शेयर मार्केट में इतना जंप आया था, बाहर का पैसा आया था। बट अब उनको लगता है कि जो इन्वेस्टर्स को चाइना से निकलकर इंडिया आना था वो तो आ ही चुके हैं,
और अब क्योंकि हालात बदल चुके हैं ट्रंप के आने की वजह से, इंडिया ज्यादा बड़े रडार में दिख रहा है, 50% का टैरिफ है, चाइना के साथ ट्रेड डील भी हो गया है, और एक तरीके से म्यूचुअल रिलेशन यूएस और चाइना का अच्छा दिखते हुए नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के ऊपर बेट खेल रहे थे, उनको लगा था कि ये चाइना और यूएस के बीच में इनएविटेबल कोलैप्स श्योर है, ऐसा नहीं होते हुए दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। और इसी का नतीजा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो वापस से और मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। चाइना का स्टॉक मार्केट अगर आप देखे होंगे तो वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ महीने से। इनफैक्ट चाइना का स्टॉक मार्केट अपने 10 साल के पीक पर है, ये आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आसियान के मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, उनमें भी थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। दूसरा रीजन है फ्रेंड्स कि हमारा जो स्टॉक है वो इस समय ओवर वैल्यूएशन से गुजर रहा है। ओवर वैल्यूएशन का मतलब पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि मान लीजिए शेयर का प्राइस है 200 और उस कंपनी का अर्निंग है लेट्स से एक्स, तो इसी को मैं पीई रेशियो कहता हूं। और अगर किसी कंपनी का अर्निंग ज्यादा नहीं है लेकिन स्टॉक मार्केट में उसकी प्राइस काफी ज्यादा है, मतलब उसकी बहुत ही एक्सेसिव पीई रेशियो है, जिसकी वजह से वो एक शेयर ओवर वैल्यूड है। तो ये अब ओवर वैल्यूएशन जो है वो अब इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, बिकॉज बहुत समय से लगातार शेयर मार्केट में पैसा आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो अपने अर्निंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड थे, मतलब महंगे थे, जितना उनकी वैल्यू नहीं थी उससे वो ज्यादा महंगे में ट्रेड कर रहे थे। और आरबीआई तो इनफैक्ट कई समय से वार्निंग भी दे रहा था कि इंडियन इक्विटीज जो है वो ओवर वैल्यू है, अर्निंग जो है कंपनी की वो जस्टिफाई नहीं करती है स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को, और इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़े से संभल के चले। तो आरबीआई तो इनफैक्ट कई समय से वार्न कर रहा है। फ्रेंड्स, एफपीआई में तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अगर मैं टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, जिसमें मैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, अगर मैं टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात करूं तो एज अ शेयर ऑफ जीडीपी 25 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है इन 2024-2025। तो मतलब फ्रेंड्स क्लियरली है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म है इंडिया के ऊपर वो उतना क्लियरली अभी दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। और इनफैक्ट इस साल तो आपको पता भी है इंडिया की जो नेट एफडीआई है वो क्रैश कर गई 96.5% से। नेट एफडीआई मतलब फ्रेंड जो बाहर से पैसा आता है, मान लीजिए 100 रुपया, और इंडिया के भी लोग बहुत बाहर इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से वो 90 हो गया, तो नेट एफडीआई भारत को जो पैसा आया वो 10 रुपया। तो ये जो नेट एफडीआई है ये इसलिए क्रैश किया है बिकॉज बहुत सारे जो बाहर के कंपनीज हैं वो इंडिया से अपना पैसा ले जा रहे हैं, इंडिया में अपने कंपनी को वो बेच दे रहे हैं, या इंडिया के ही लोग जो बिजनेसमैन है वो इंडिया में ना इन्वेस्ट करके लंदन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हुंडई मोटर हो गया, हुंडई मोटर ने अपना रिकॉर्ड आईपीओ किया, 28,000 करोड़ इंडियन स्टॉक मार्केट से रेज किया, और ये पैसे का किया क्या, इन्होंने ये सारा पैसा साउथ कोरिया में ले गए। तो मतलब इंडिया के यहाँ पे इन्होंने आईपीओ किया, लिस्ट किया, 28,000 करोड़ इंडियंस ने इन्वेस्ट किया, और ये सारा पैसा इन्होंने वापस अपने देश में ले गए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारा रिपैट्रिएशन इंडिया से पैसा बाहर भी निकला है। और एक और बहुत बड़ा रीजन है जो कॉर्पोरेट अर्निंग है, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, बैंक्स और आईटी फर्म्स हैं, अगर आप उनका Q1 ऑफ रिजल्ट देखोगे या Q4 ऑफ 2024 एफआई का आप रिजल्ट देखोगे तो उतना भी स्ट्रांग देखने को नहीं मिला था, उसमें भी स्टैग्नेशन देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि आने वाले समय में चीजें उतनी ज्यादा बेटर इंडिया में नहीं होते हुए दिख रही है। लेकिन फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज, इससे ज्यादा कोई वॉलेटिलिटी तो कहीं हो नहीं सकता है, और उसी का नतीजा है कि ये सब चीजें तो एक तरफ चली रही है, लेकिन अचानक एक यूटर्न देखने को मिला है जस्ट कि एफपीआई जो कॉन्स्टेंटली इंडिया से बेच रहे थे, और अब उन्होंने अक्टूबर में इस चीज को रिवर्स कर दिया, और अक्टूबर के महीने में लगभग 35.5 थाउजेंड करोड़ उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। तो अब क्या इससे सवाल उठता है कि क्या इंडिया का शेयर मार्केट आने वाले समय में ठीक होगा? जो घटना था वो खत्म हो चुकी है, जो खतरा टल चुकी है, जो प्रॉब्लम था, जो मंदी था शेयर मार्केट में वो खत्म हो चुका है। द पीपल एंड द इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू अर्न मोर, बिकॉज मॉर्गन स्टैनली की एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिपोर्ट आती है, उसने कहा कि आरबीआई जो कब से करेक्शन कह रहा था वो करेक्शन भैया हो चुका है, और इनफैक्ट सेंसेक्स जो है वो 2026 में 1 लाख के स्तर पर जा सकता है, जिसकी वजह से इंडिया में बुलिश एक रन देखने को मिल सकता है। बट लेट्स सी फ्रेंड्स क्या होता है। बट शेयर मार्केट जो है उसमें 2025 हैज नॉट बीन अ गुड ईयर। आई होप that you like this video and feel and stay safe and only invest when you know about the stock market. I hope you like the video. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.